नाज़रीन, वक्त बड़ा ज़ालिम है और बड़े बड़े ज़ालिमों को अपने सामने झुका लेता है और वक्त का पहिया हमेशा घूमता है और एक चीज़ दोबारा सामने आ जाती है। ये मुहावरे आज बिल्कुल सच्चे साबित हो रहे हैं। लोगों ने वियतनाम की कहानियाँ सुनी थी हमारे समेत। हमने उस वक़्त थोड़ी सी हमें होश थी जब अमेरिका के साथ वियतनाम में बहुत कुछ हुआ और ये जाता था कि वियतनाम की दलदल में अमेरिका फंस गया था। वो निकलना चाहता था और वियतनाम निकलने नहीं दे रहा था। आज वो मनाजर हमारी जो जेन ज़ी है वो अपनी आंखों से देख रही है। हम तो खैर बहुत पहले से इसका अंदाज़ा कर रहे थे, लेकिन जेन ज़ी को नहीं पता था। तो जेन ज़ी के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त मनाजर, ऐसे मनाजर कि जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हमने तो सोचा हुआ था, उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था। वो उनके सामने आ रहे हैं और फिर ये है वक्त का पहिया। और दूसरा वो ट्रंप जो आज से कुछ हफ्ते पहले तक पूरे यूरोप का मजाक उड़ा रहा था और तमाम लीडरों की वो मौकरी करता था, उनकी मिमिक्री करता था, उनके मजाक उड़ाता था, उनकी जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में उनका तमस्खर उड़ाता था। आज सारे उस पर हंस रहे हैं और वो पागलों की तरह अपीलें कर रहा है और पाँव पड़ रहा है। और मैं आपको ये दावे से ये खबर दे रहा हूँ कि जो ट्रंप का मुआवजा होना है उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो उसकी ज़हनी हालत की तरफ होगा, क्योंकि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। मैंने आज ही आपको खबर दी थी कि वो पागलपन के दौरे उसको पड़ रहे हैं। उसकी ज़हनी हालत कभी कुछ होती है, कभी कुछ होती है, कभी वो बिल्कुल टेम होकर मीडिया के सामने गुफ्तगू करता है और फिर अचानक वो ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर देता है। और ये इस चीज़ की अलामत है। और जो ओवल हाउस में कल हुआ है उसकी मैं दास्तान आपको थोड़ी सी आगे फिर बताऊंगा कि वहाँ क्या हुआ और इस पर पागलपन के दौरे क्यों पड़ रहे हैं मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो देखें कि वियतनाम में एक जंग लड़ी अमेरिका ने। वियतनामियों ने वो काम कर दिखाया दुनिया में जो उस वक़्त तक किसी ने नहीं किया था। वियतनाम एक गरीब इलाका, आज भी वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन आज वो अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सालमियत और अपनी इज्जत के साथ जीते हैं और अपनी गर्दन ऊंची करके दुनिया में उनका एक मुकाम है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के इस सबसे बड़े सफ़ेद हाथी को वहाँ पे जकड़ लिया था। वो सफ़ेद हाथी वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वियतनामी उसे भागने नहीं दे रहे थे। बड़ी बड़ी कमाल दास्तानें हैं। फिर किसी दिन मैं उस पर एक अलहदा आपको वीलॉग करके बताऊंगा कि वियतनाम में अमेरिका के साथ हुआ क्या था और बच्चों ने कुर्बानियाँ दी थी और औरतों ने कुर्बानियाँ दी थी और किस किस तरह की कुर्बानियाँ दी थी कोई सोच भी नहीं सकता। आज वो दिन घूम के आए हैं, वो दिन फिर के आ गए हैं। वहां से अमेरिका भागना चाहता है, ईरान अब उसको छोड़ना नहीं चाहता। अब ईरान कहता है कि अब नहीं भागने देना भाई। अब उसका सबसे बड़ा सबूत ये कोई बात नहीं कर रहा, ये कोई कहानी नहीं बयान कर रहा। आज की ट्रंप की गुफ्तगू आप जरा सुने, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि हम ईरान से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान हमसे बात नहीं करना चाहता। यानी कि वो ट्रंप जो ईरान को कुछ समझ ही नहीं रहा था। आज की तकरीर में भी उसने बहुत सी ऐसी बोगियां मारी कि जैसे ईरान जो है उसके पास अब कुछ नहीं है, हमने सब मलियामेट कर दिया है, उसकी कुव्वत ख़त्म कर दी है, उसकी लीडरशिप ख़त्म कर दी, उसके ज़खायर ख़त्म कर दिए, उसकी मिलिट्री सारी की सारी जो है वो ज़मीन बोस और मलियामेट कर दी। तो भाई ये सब कुछ कर दिया तो फिर किस लिए बात करना चाहते हो, फिर फतह का ऐलान करो। इसी तकरीर में आखिर पे तो उसको अपनी फतह का ऐलान करके तो कह देना चाहिए था कि हमने ईरान को फतह कर लिया, लेकिन वो नहीं कर सका। बल्कि उल्ट उसके क्या हुआ कि वो उन मुल्कों के पांव पड़ रहा है जिनको वो कल बातें करता था। उसी जापान को, जिस जापान को वो कहता था कि अगर मैं ना होता तो तुम्हारा क्या होता, उसी जर्मनी को और उन्हीं यूरोपीय मुल्कों को वो कह रहा है कि आए, अब आगे आए। चीन की मिन्नतें कर रहा है, अपने मुखालिफ को कह रहा है कि आए, आगे आए और मुझे बचाएं। और वो अब दूर बैठे हंस रहे हैं, कोई आने को तैयार नहीं है। कह दिया उन्होंने, सब ने जवाब दे दिया है कि नहीं आएंगे, नहीं करेंगे इस मामले में मदद। ये नहीं है कि उनको कोई खौफ है या वो आके ये काम कर नहीं सकते। मतलब चीन जो है, अभी आप देखें, अगर ईरान अमेरिका जैसी सुपर पावर को घुटनों पे ला सकता है तो चीन की ताकत का तो अंदाज़ा अभी किसी ने किया ही नहीं है। जितनी चीन के पास जितना जदीद असला और जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है
और जितनी बड़ी वो मईशत है, अगर वो जंग करेगी और उसके साथ अमेरिका को जंग करना पड़ गई कभी, तो अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका जो है वो फिर अब भाग के जाएगा भी कहाँ। वो तो अमेरिका में नहीं रह पाएगा। ये हालात हैं। तो इसलिए कोई चीन के लिए, किसी के लिए कोई मसला नहीं है, बल्कि ये सब कुछ जो हुआ है, ये जो इसके साथ हुआ है, ये सब की मुश्तरका कोशिशें। मैं आपको अलग-अलग खबरें देता रहा हूं, आज मैं आपको वो थोड़ी इकट्ठी करके बताता हूं। रूस ने अपना हिस्सा डाला, रूस ने अपना असला भेजा, रूस ने उसको इंटेलिजेंस दी। चीन ने अपना हिस्सा डाला, चीन ने अपना असला भेजा, चीन ने उसे अपनी इंटेलिजेंस दी। चीन ने अपना पूरा सिस्टम, जो बीडू सिस्टम है, जो जिसके जरिए इंटरनेट जो है, जो सैटेलाइट के जरिए जो दुश्मन की जो ठिकाने हैं उनकी गेजिंग की जाती है और उसके ऊपर हमला करने के लिए निशाना बांधा जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ईरान में बैठे हुए लोग जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ तो रहा ही कुछ नहीं है, वहाँ तो है ही कुछ नहीं है, क्योंकि 40-47 साल से वो पाबंदियों में है और वो अपने टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सके, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि जो बहरीन में एक उनकी नेवल बेस है, वहाँ पे हमला कैसे करना है, उसका निशाना कैसे बांधना है, वो कैसे उसको फीड करते हैं। इसी तरह वो कतर में कैसे फीड कर लेते हैं, इसी तरह वो कुवैत की एयर बेस को कैसे फीड करते हैं अपने मिसाइलों में, जो एग्जैक्टली वहां पे जाकर निशाना लगता है। इराक में कैसे निशाना जाके लग जाता है एग्जैक्टली। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये चाइना का वो बीडू सिस्टम ही दे रहा है, जो सैटेलाइट है वही उसको सारी चीजें बता रहा है। तो ये मिलके और फिर आज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। आपको याद है जून 2025 में भी, जून जुलाई जो 2025 में भी तशक्कर पाकिस्तान की एक करारदाद पास हुई थी ईरानी पार्लियामेंट में। बिल्कुल आज उसी तरह शुक्रिया अदा किया गया, आज अराक्ची ने किया, और हमारे यहाँ जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में ईरान के उन्होंने भी, और उर्दू में लिख के किया। तो ये भी तो किसी चीज़ का शुक्रिया है ना। ये किस चीज़ का शुक्रिया है? ये इस चीज़ का शुक्रिया तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान है, नहीं है। पाकिस्तान ने कुछ किया है ना, कुछ करके दिखाया है ना, कोई ईरान को कोई मदद की है। तो ये सब की मुश्तरका कोशिशों से आज ये सफ़ेद हाथी जो है वो घुटनों पे है। वो यहाँ से निकलना चाह रहा है लेकिन उसको कोई निकलने नहीं दे रहा। मैंने इससे पहले एक वीलॉग में कहा था, जाहिर है कि ये चीज़ें लोगों की आम तौर पे ज़्यादा दिलचस्पी का बायस इसलिए नहीं होती कि लोगों को तो ये बताया जाए तो ज़्यादा दिलचस्पी होती है कि कौन मर गया और कौन नहीं मरा। मैंने पहले भी कहा था कि अब तो अरबों को चाहिए कि वो बैकडोर से, खुफिया तरीके से ईरान को मदद दें, ईरान को पैसे पहुंचाएं, उसकी रकूम पहुंचाएं, उसको असला पहुंचाएं, उसको टेक्निकल सपोर्ट दें, ताकि उनकी हमेशा के लिए जान छूट जाए इस अमेरिका से, जिसने उनके गर्दनों में गुलामी के तौग डाले हुए और वो हिलने नहीं दे रहा उनको, और वो हिलने नहीं पाते, और उनके जो वसाइल हैं वो मुफ्त में उठा रहा है वहां से। उनकी आज़ादी का वक्त हुआ चाहता है, इस ईरान के जरिए अपनी आज़ादी हासिल कर लें। तो ये अब तक की जी मेरे पास अपडेट, मज़ीद अपडेट के साथ हासिल।